पश्चिम बंगाल के मंत्री शशि पांचोय ने कहा, आज तृणमूल कांग्रेस के 5 सदस्य पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन कार्यालय गए। बंगाल के कुछ मुद्दों को लेकर सुनवाई की प्रक्रिया अब शुरू होने वाली है। ड्राफ्ट सूची 16 तारीख को जारी की गई थी, लेकिन 17 तारीख से शुरू होने वाली सुनवाई अब तक शुरू नहीं हुई, जो अब 27 तारीख से शुरू होगी। अंतिम सूची 14 फरवरी तक प्रकाशित की जानी है। हालांकि सुनवाई की अवधि 16 से 27 तारीख तक निर्धारित थी, लेकिन अब तक सुनवाई शुरू नहीं हो पाई है और 11 दिन बीत चुके हैं, जिससे बहुत कम समय बचा है। देखिए, कुछ विषयों को लेके अब ये हियरिंग का पर्व जो है शुरू हो गया बंगाल में। पहले तो है कि 16 तारीख को आपका ड्राफ्ट लिस्ट निकला है। 17 तारीख से जो हियरिंग शुरू होने वाली थी वो अब तक शुरू नहीं हुई, आगे चल के 27 तारीख से होगा और आपको फाइनल लिस्ट पब्लिश करना है 14 फरवरी तक। ये 16 जनवरी से 1 महीने के लिए हियरिंग का जो समय था, उसमें अगर वो 16 से 27 तक अभी तक शुरू नहीं हुआ, 11 दिन यही चले गए, तो बाकी जो दिन रह गए वो बहुत ही कम समय है। दूसरे है कि हम लोग ने देखा है कि डीएम, एसडीओ और बीडीओ ऑफिस तक हर वोटर को पहुंचना है जिसको हियरिंग का खबर या नोटिस पहुंचा जाएगा। ये कहीं ना कहीं वोटरों पर अन्याय है, ये कहीं ना कहीं संविधान विरुद्ध है। यहाँ पे वोटर दौड़ रहा है, अपने नाम को वोटर लिस्ट में था, उसके पास सब दस्तावेज हैं, उसके होने के बावजूद भी उसको बुलाया जा रहा है, उसको परेशान किया जा रहा है। हैरानी हो रही है, बड़े बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं, यहाँ पे आपके माइग्रेंट वर्कर्स भी हैं, सब किस्म के लोग हैं, गरीब लोग हैं। कितना खर्चा करेंगे? 30 किलोमीटर 20 किलोमीटर आएंगे बीडीओ ऑफिस तक हियरिंग करने के लिए। तो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने यही कहा कि हियरिंग को और डिसेंट्रलाइज कीजिए। अगर आप वोट लेने जा सकते हैं जीपी ऑफिस तक, वहां पे पोलिंग प्रेमिसेस स्कूल में होती है, तो ये हियरिंग प्रेमिसेस वही स्कूल में जो उस वोटरों के लिए निकट होगा, ये क्यों नहीं होगा? ये बात हम लोग ने कहा। तीसरी बात हम लोग ने कहा कि अनमैप्ड जो है उनको आप लोग बुला रहे हैं, ऐसा 32 लाख, लेकिन इसके बाद भी जिन्होंने कुछ ना कुछ 2002 के संग संपर्क दिखाया है, वो 1 करोड़ 34 लाख लोगों को भी सुना जा रहा है कि आप लोग हियरिंग में बुलाएंगे। क्यों? तो हम लोग यही कह रहे हैं, जब बीएलओ घर घर घूम रहा है, जब उन्होंने घर घर फॉर्म दिए हैं, तो ये बीएलओ के ऊपर वो क्षमता दीजिए कि वो वहीं पे ही इसको करेक्शन कर देगा। 2002 की लिस्ट को लेकर अगर कोई डिस्क्रिपेंसी है, माने कहीं गलती है कि 2002 के में नाम है लेकिन बीएलओ के सॉफ्टवेयर में नहीं ना है, या तो मेरे मम्मी पापा का नाम 2002 में है लेकिन सॉफ्टवेयर में नहीं दिख रहा था, तो ये सब तो बीएलओ के लेवल पे ही छोड़ दीजिए, जिससे कि वो जब घर घर जाएगा तब के तब सॉल्व हो जाएगी। इससे आपका 1 करोड़ 34 लाख का बर्डन भी कम हो जाएगा। ये बात हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि अगर 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर लोगों को गांव में, ब्लॉक में, बीडीओ ऑफिस तक आना, हमारे भूगोल को भी समझिए, पहाड़ भी है, समतल भी है, नदी भी है, सागर के जैसे वहां आइलैंड्स भी हैं, द्वीप है, तो कैसे आएंगे इतने दूर? तो वोटर की परेशानी को कम करना, ये ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की तरफ से आज बोला गया। और तीसरी बात जो है वो हम लोग ने कहा कि एक एजेंसी को आपने रखा है, जिस एजेंसी को 294 सीट में 81 असेंबली सेगमेंट में क्यों खासतौर से भेजा जा रहा है? क्या इसको और स्वच्छ करना है? इसमें क्या उद्देश्य है? अभी क्या सर्वे होगी? यही है पूछताछ। और हम लोग जैसे कहा कि वोटर की हैरेसमेंट और उनकी परेशानियों को दूर करना है, जिससे कि ये हियरिंग द्वारा अगर एक्सक्लूजन वाली बात हो, आधार को ग्रहण करना है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला, ये सब जो है पूरे तरीके से वोटर के तरफ से हम लोग जो है आज अपनी जो हमारे डाउट्स थे या जो इसका संज्ञान ले इलेक्शन कमीशन, यही हम लोग की रिक्वेस्ट रही।